तो ये राजनीति की जो बिसात है, शतरंज जो है, उसमें मुसलमानों को प्यादे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस भी कर रही थी, अब बीजेपी भी कर रही है। आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप पर भी तो ये आरोप लगेगा कि आप भी इस्तेमाल ही कर रहे हैं मुसलमानों का, अपना वर्चस्व, अपना तो दबदबा कायम करने के लिए। तो अगर इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो फिर उसका इस्तेमाल कैसा हमने किया वो आपको तेलंगाना में देखना पड़ेगा। आज आप देखिए तेलंगाना में, भारत में जितने भी प्रदेश हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट वहां पर है। ठीक है, उसमें कमी होती है मगर रिलीज़ होता है। 9 साल से वहाँ पर कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। वहाँ पर आप जानकर खुश होंगे कि 75,000 मुस्लिम बच्चे और बच्चियाँ गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल में 6 क्लास से 12वीं क्लास तक फ्री में पढ़ते हैं, और इन स्कूलों में बाकायदा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कंपटीशन होता है। तो ऐसे कई मिसालें हैं। तो ये हमारी अगर हम बोलें कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने ये काम किया। अब आपको मिसाल दे रहा हूं मध्य प्रदेश की। वहां पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, साबिका चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि हाँ हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र बन चुका है भारत। तो फिर कांग्रेस का क्या कमिटमेंट है? इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा कि एक तरफ चौकीदार है, दूसरी तरफ दुकानदार है, और ये दोनों की सेटिंग होती है। तो आज देश को ये सोचना पड़ेगा कि भाई जब चौकीदार और दुकानदार इन बर्निंग मुद्दों पर, जिसका ताल्लुक भारत की जमहूरियत से, लोकतंत्र से है, और भारत का जो संविधान का प्रियम्बल है उससे ताल्लुक है, जब उस पर वो लोग गूंगे बन जाते हैं तो फिर उनका क्या कमिटमेंट है? आपने दुकानदार शब्द इस्तेमाल किया। इतिहासकार, पुराने इतिहासकार के.एम. अशरफ की है वो मशहूर बयान है, मज़हब की सियासी दुकानदारी। मज़हब की सियासी दुकानदारी तो दशकों से चली, असदुद्दीन ओवैसी देश में। लेकिन अब आलम ये आ जाए कि रेल में कोई दाढ़ी वाला अगर सफ़र कर रहा है तो चेतन सिंह नाम का शख्स गोली चला देता है, हत्या कर देता है। या नू, जहाँ पर 75 साल तक आराम से मेवात के मुसलमान रह रहे थे, कोई दंगा फसाद नहीं, और दंगे का सिलसिला शुरू होने लगता है 3-4 साल पहले से। अब हरियाणा दंगों के मामले में चौथे नंबर का राज्य हो जाता है। तो ये बदलाव ये कैसे आया और क्यों आया? क्या हमें इस जड़ में जाने की जरूरत नहीं है? आपका आकलन क्या है? नहीं, मेरी राय यह है कि सिर्फ 2014 से ही इस तरह की कम्युनलिज्म या फिरका परस्ती नहीं शुरू हुई, पहले भी थी, पर 2014 के बाद इसको, बीजेपी की सरकार आने के बाद इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, और उस माहौल को ऐसा बनाया गया कि उसमें वो और ज्यादा पनपे। आपने ट्रेन के उस वर्दीपोश आतंकवादी का जिक्र किया जिसने अपने सीनियर का कत्ल करने के बाद हर कंपार्टमेंट में जाकर नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी या कपड़ा देखकर उनको ले जाकर उनको गोली मार दी। और उसने बाज़ाब्ता ये अपने बयान में कहा कि इस देश में रहना है तो मोदी, योगी और ठाकरे का साथ देना पड़ेगा। सर, उस रेलवे के वीडियो को आप दोबारा देखिए। उसमें एक जो तकलीफदेह बात थी कि जितने पैसेंजर थे वो आराम से बैठे हुए थे, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। क्यों वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे? उनको मालूम था कि वो उनको नहीं मारेगा। वो जो मुसलमान उसको दिखेगा, अगर चेहरे पे दाढ़ी है तो उसको गोली मार देगा। और उसका मिड डे अखबार में रिपोर्ट किया गया कि जब अस्पताल को ले जाकर उस आतंकवादी का एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर्स आए तो उसने कहा कि दाढ़ी वाला है, मैं इससे एग्जामिनेशन नहीं कराऊंगा। तो उसको बोलना पड़ा कि भैया ये मुसलमान नहीं है, ये अगर एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? यही तो हम कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अमित शाह साहब को हर समुदाय के रेडिकलाइजेशन का विंग नहीं बनाते। अब नू की आप मिसाल ले रहे हैं। सर, नू की मिसाल ये देख लीजिए कि सच्चर कमेटी हो, कुंडू कमेटी हो, या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हो, उसमें सबसे पहला जिला जो सबसे पूरे देश में बैकवर्ड है वो नू है। और तकलीफ की बात यह है कि भारत की राजधानी से हार्डली 30-40 किलोमीटर दूर है, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल इलाका है।
हर डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर उसको आपने पीछे रख दिया। अब वहां पर ये जो कम्युनल राइट हुआ, उसमें हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार ने बाज़ाब्ता गौरक्षकों को अपने प्रदेश के कानून से बनाया और उनको लाइसेंस वेपन दिए, और ये लोग वीडियो बनाते थे, लोगों को, मेवात के म्यो लोगों को पीटते थे, मारते थे, और फिर जब ये जुलूस निकल रहा था उससे पहले इनके बड़े बड़े लोगों ने वीडियो जारी किया कि हम आ रहे हैं, बकवास से बातें की, हिंसा हुई। मैं उसकी मजम्मत करता हूं, उसका जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, मगर बीजेपी की सरकार क्या कर रही थी, और किसी एक टीवी चैनल पर इंटेलिजेंस ऑफिसर का वीडियो आया, वो कह रहा है कि हमने रिपोर्ट लिख कर दी। अब तरफे तमाशा यह है कि आपने, बीजेपी की सरकार ने 750 स्ट्रक्चर जिसमें घर हैं, झोपड़ी है, मेडिकल शॉप्स हैं, बिल्डिंग है, उन सबको तोड़ दिया बगैर ड्यू प्रोसेस को फॉलो करे। उसमें बहुत से लीगल थे, परमिशन था, मगर मुसलमान के हैं तो आपने तय कर लिया कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस खट्टर साहब बन गए, उन्होंने फतवा जारी कर दिया कि भाई ले जाओ बुलडोजर और तोड़ दो। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।